अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला हम सब को ईमान की सलामती के साथ रिज़्क़ की बरकतें अता फरमाए, आमीन। आज मैं सब्ज़ी चिकन से बने मज़ेदार से कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इतने लजीज होंगे कि शामी कबाब को भी आप भूल जाएंगे। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल ले लिया और 1 किलो मैंने आलू बॉयल करके रख लिए थे। अब इनको मैंने अच्छी तरह मैश कर लेना है। जब अच्छी तरह मैश हो जाएंगे तो सबसे पहले स्प्रिंग ऑनियन यानी थोड़ा सा सब्ज प्याज शामिल कर रही हूँ। आधा कप बंद गोभी चॉप की हुई जाएगी। 4 से 5 अदद सब्ज मिर्च बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ। 1 अदद बॉयल अंडा किया है, उसको भी कटिंग करके इसमें शामिल कर रही हूँ। आधी प्याली शिमला मिर्च चॉप करके डाल रही हूँ। थोड़ा सा सब्ज धनिया काट कर शामिल कर रही हूँ। 100 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया था, उसको बॉयल करके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। 1 छोटी चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का डाल रही हूँ। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया है। 1 चाय की चम्मच नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चाय की चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। और आखिर में शामिल कर रही हूँ मैं 2 चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ये तमाम अज्जा डालने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। हाथों से मिक्स नहीं करना वरना सब्ज़ी जो है वो नरम पड़ जाएगी। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब एक प्लेट ले ली है। इस मिक्सचर को मैं कबाब की शेप में बनाकर रखती जाऊंगी। कबाब बनाने के बाद 1 अदद अंडा ले लिया है, उसको अच्छी तरह फेंट लिया है और साथ में ब्रेड क्रम्स लिए हैं। पहले अंडे की कोटिंग करनी है और फिर ब्रेड क्रम्स को लगाकर एक प्लेट में रखती जाऊंगी। इसी तरह तमाम कबाब मैंने बना लेने हैं। ब्रेड क्रम्स मैंने घर में तैयार किए हैं। ब्रेड से मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार किए हैं। फ्राई पैन में घी गर्म होना मैंने पहले ही रख लिया था। अब कबाब को इसमें रखती जाऊंगी और गोल्डन फ्राई होने तक इनको फ्राई करना है। अच्छे तरीके से जब फ्राई हो जाएंगे चेक कर लेना है। जब दोनों तरफ से गोल्डन से हो जाएंगे तो निकाल कर गर्मा गर्म चाय के साथ या आप नान के साथ, चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सकें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।